जय हिंद स्टूडेंट्स, अगर आप सभी 10th का एग्जाम पास कर चुके हैं तो आने वाले समय में किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आप 10th के बाद कौन से बेहतर कोर्स को ज्वाइन करें कि आप आने वाले समय में सफल हो जाए। ठीक है ना। आपके परिवार के जो भी सदस्य हैं वो आपको सलाह देते होंगे कि बाबू इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा, लेकिन ये आपका एम और ऑब्जेक्टिव है कि आपको क्या करना है, तो आप अपने मुताबिक से कोर्स को ज्वाइन करेंगे। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन होता है कि आप 10th कर चुके हैं तो सबसे पहले इंटरमीडिएट आप कर रहे हैं, तो इंटरमीडिएट 2 साल का कोर्स होता है। इस 2 साल के कोर्स में आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, यानी कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स और आर्ट्स। ठीक है ना। तो साइंस के अंदर जो है आपके पास जो है सब्जेक्ट चॉइस करने का मौका होता है, जिसमें अगर मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री आप ज्वाइन कर सकते हैं, यानी एमपीसी। अगर आप उस मैथ्स के अलावा अगर बायोलॉजी लेते हैं तो आपको एमबीपीसी यानी लेना होता है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री लेना होगा। मैथ्स एक्स्ट्रा में ले सकते हैं, बट आपका बायोलॉजी काउंट होता है। ठीक है ना। अगर मैथ्स में एक्स्ट्रा नंबर ज्यादा नंबर आता है तो मैथ्स काउंट होता है। ठीक है। उसके बाद जो है कि लाइब्रेरी साइंस कर सकते हैं। ये हो गया साइंस के बारे में। अब जो है कॉमर्स को देखेंगे तो कॉमर्स के अंदर आप इकोनॉमिक्स या सिविक्स या जो भी कॉमर्स के कोर्सेज होते हैं, यानी कि जिसमें अकाउंट्स ये सब आ जाता है, यानी आने वाले समय में आपको बैंकिंग करना है में जाना है या किसी भी बीकॉम करना है या तो एमबीए करना है, तो ये सारे कोर्सेज बेहतर होते हैं। ठीक है। हम देखेंगे कि आर्ट्स की बात करते हैं तो आर्ट्स में जो है कि बहुत सारे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, आपके पास बहुत सारे कोर्सेज हो जाते हैं, जैसे कि होम साइंस हो गया। इन सारी कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। म्यूजिक भी आ जाते हैं उसके अंदर। अब बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक, ये हो गया आपके इंटरमीडिएट। अब पॉलिटेक्निक में होते हैं 3 साल के कोर्स, ये टेक्निकल कोर्स होता है। बहुत सारे बच्चे 10th के बाद पॉलिटेक्निक ज्वाइन करते हैं। पॉलिटेक्निक के लिए आपके पास स्टेट की भी कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं और सेंट्रल भी होते हैं, जिसको आप दे करके इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है ना। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज इसके एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, आप उसको दे करके आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, जैसे अलीगढ़ हो गया, जामिया हो गया, बीएचयू हो गया। ठीक है ना। जेएनयू हो गया। ये सारी मतलब जो यूनिवर्सिटीज है वो खुद का एग्जाम लेती है। तो पॉलिटेक्निक 3 साल का जो कोर्स होता है, इस कोर्स के अंदर जो है आपके मैकेनिकल के कोर्स होते हैं। ठीक है। मैकेनिकल हो गया, कंप्यूटर साइंस यानी सीएस। ठीक है ना। सिविल कोर्स हो जाता है, फिर ऑटोमोबाइल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, केमिकल हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन का कोर्स हो जाता है। ये सारे पॉलिटेक्निक के कोर्स आपके 3 साल में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो है आप बीटेक अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो बीटेक लैटरल एंट्री के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर। अब आते हैं कि आप 10th के बाद आईटीआई कर सकते हैं, यानी आईटीआई 2 साल का कोर्स होता है। ठीक है। आईटीआई के अंदर आप मतलब इस काबिल हो जाएंगे कि आप कहीं भी जा करके किसी भी टेक्निकल चीजों के लिए काम कर सकते हैं, किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं। आपको आईटीआई के अंदर फिटर का कोर्स होता है, इलेक्ट्रिशियन का होता है, प्लम्बर का होता है, वेल्डर का होता है, फायरमैन का होता है, कुकरी का होता है। यानी इन सभी चीजों में आप आईटीआई कर सकते हैं। ये 2 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। अब आता है आपके पास 10th के बाद पारामेडिकल का ऑप्शन। पारामेडिकल जो कोर्स होता है वो 3 साल का होता है। ठीक है ना। 3 साल के अंदर इसमें जो है कि मिनिमल पारामेडिकल, डेंटल होते हैं, जो ड्रेसर के कोर्सेज होते हैं, या बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जैसे डीएलएमटी, डीएचएफएम, डीओए, डीओटी, हेल्थ इंस्पेक्टर एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर, यानी कि इन सारे कोर्सेज को आप पारामेडिकल के अंदर जो है कि कर सकते हैं। कुछ पारामेडिकल के कोर्सेज 12th के बाद होते हैं और कुछ पारामेडिकल के कोर्सेज आप 10th के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपके पास शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्सेज में जो है कि आपके 6 मंथ और 1 साल के कोर्सेज होते हैं, यानी कि ये कोर्स आप कुछ भी करते हैं, यानी पॉलिटेक्निक या इंटरमीडिएट या आईटीआई या कुछ करते हुए भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज आप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज बहुत सारे बच्चे शॉर्ट टर्म कोर्सेज करते भी है। जैसे जैसे आपको करना है, डीटीपी कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं, कंप्यूटर के कोर्सेज हैं, इंटरनेट हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे को ग्राफिक में काफी इंटरेस्ट होता है, तो आप ग्राफिक ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे एनिमेशन चाहते हैं, क्योंकि अभी जो भी यूट्यूब या किसी भी तरह के काम हो रहे हैं तो वहाँ पे एनिमेशन ज़्यादा मतलब दिखाया जा रहा है। पढ़ाई पढ़ाई में भी ज़्यादा एनिमेशन शो किया जा रहा है, तो एनिमेशन आप सीख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद वेब डिज़ाइनिंग, वेब को कैसे डिज़ाइन करें, आप वेब डिज़ाइनिंग ही सीख सकते हैं। और बहुत सारे सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है साइबर सिक्योरिटी, यानी बहुत सारे बच्चों को हैकिंग, ये सारी चीज़ों पर मतलब किसी भी चीज़ के लिए साइबर सिक्योरिटी का काम अगर करना सीखना चाहता है, इंटरेस्ट है कंप्यूटर के अंदर, सिस्टम के अंदर, तो वो साइबर सिक्योरिटी के बारे में सीख सकते हैं। अब देखेंगे कि हम 10th के बाद ये सारे कोर्सेज कर रहे हैं, तो अब इन सारे कोर्सेज के बाद हम कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, यानी आफ्टर 12।
दोस्तों अगर आपने इंटरमीडिएट एग्जाम पास कर लिया है और इंटरमीडिएट के बाद अगर कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन आता है कि अगर आप इंटरमीडिएट अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स यानी पीसीएम सब्जेक्ट से अगर किए हैं तो आप इंजीनियरिंग ज्वाइन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग 4 साल का कोर्स होता है जिसमें बीटेक का कोर्स होता है, जिसमें आर्किटेक्चर और बीटेक बैचलर इन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। अब इसमें क्या कैसे जा सकते हैं, तो इसके लिए आपके पास एग्जामिनेशन देना पड़ता है। जेईई मेंस का एग्जामिनेशन होता है और जेईई एडवांस का एग्जामिनेशन होता है। अगर जेईई मेंस का एग्जामिनेशन पास कर जाते हैं तो उसमें एनआईटी कॉलेज मिलते हैं, अगर जेईई एडवांस पास कर जाते हैं अच्छे रैंक से तो उसमें आईआईटी कॉलेज मिलते हैं। अब इन सारे इंजीनियरिंग कॉलेज को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें कौन कौन से कोर्सेज आपको करने पड़ते हैं, तो उसमें जो है कि आपको सबसे पहले सीएससी यानी कंप्यूटर साइंस ब्रांच का कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है ना, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद इलेक्ट्रिकल के कोर्सेज कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कोर्सेज कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, यानी इन सारे इंजीनियरिंग कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, आफ्टर 12 यानी इंटरमीडिएट के बाद। अगर आपका बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री अगर 12 में रहा है तो आप जो है कि मेडिकल कोर्सेज में जा सकते हैं, यानी मेडिकल आपके 5 साल के कोर्सेज होते हैं जिसमें जो है अगर आपको एंट्रेंस देना पड़ता है नीट का, नीट एग्जाम पास करने के बाद आप मेडिकल कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें एमबीबीएस के कोर्सेज होते हैं, एमबीबीएस एलोपैथिक, बीयूएमएस यूनानी, बीएचएमएस होम्योपैथी, बीएएमएस आयुर्वेदा, बीएनवाईएस नेचुरोपैथी, फिर इसमें बीएससी एग्रीकल्चर, बीडीएस डेंटल, इन सारे कोर्सेज होते हैं। बहुत सारे एमबीबीएस के कोर्सेज होते हैं, बीडीएस डेंटल के कोर्सेज होते हैं, जो आप नीट एग्जाम पर पास करने के बाद अगर अच्छे कॉलेज आपको मिलते हैं, सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं तो आप ज्वाइन करें या प्राइवेट से कर सकते हैं। क्लियर। आपके पास इसके बाद ऑप्शन होता है कि एलाइड हेल्थ साइंस के कोर्सेज होते हैं, अगर आप बायोलॉजी रखते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री है तो इसमें जो बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन होता है कि मैंने डिस्कस किया था आफ्टर 10th कि पैरामेडिकल के कोर्सेज, तो 12 के बाद भी पैरामेडिकल के कोर्सेज होते हैं, उन सारे पैरामेडिकल के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर आप इनके दोनों के अलावा अगर डिग्री कोर्सेज करना चाहते हैं तो कौन कौन से डिग्री कोर्सेज आप कर सकते हैं, तो इसमें आपके पास बीए का ऑप्शन होता है। बीए में किसी भी आर्ट सब्जेक्ट से आप ऑनर्स पेपर कर सकते हैं, ऑनर्स ले सकते हैं, यानी अगर इकोनॉमिक्स लेना चाहते हैं, साइकोलॉजी लेना चाहते हैं, हिस्ट्री लेना चाहते हैं, तो ये सारे आपके बीए के कोर्सेज हैं। ये 3 साल के कोर्सेज होते हैं। अब बात करते हैं कि आपके पास डुअल डिग्री कोर्सेज आता है। इससे पहले हम डिस्कस करते हैं बीएससी के बारे में। बीएससी यानी बैचलर इन साइंस, साइंस में आप फिजिक्स ऑनर्स कर सकते हैं, मैथ ऑनर्स कर सकते हैं, केमिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हैं, बेसिक कंप्यूटर कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, यानी इन सारे कोर्सेज को आप कर सकते हैं। अब आते हैं बीकॉम, यानी अगर जो आप कॉमर्स से किए हैं तो कॉमर्स वाले बीकॉम कर सकते हैं, जिसमें जो है कि बहुत सारे ये कोर्सेज होते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपके पास ऑप्शन आता है कि अदर कोर्सेज में अगर आप बैचलर कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज करना चाहते हैं तो इसमें एलएलबी कर सकते हैं, बीए एलएलबी होता है, फिर बैचलर बीबीए होता है, बीसीए होता है, इन सारे कोर्सेज को आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि हम इंटरमीडिएट पास कर जाए तो हमें इंडियन आर्मी में, इंडियन नेवी में और इंडियन एयरफोर्स में सेवा देने का, यानी देश को सर्व करने का अगर हमें जज्बा होता है तो हम इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते हैं, इंडियन नेवी को ज्वाइन करते हैं, इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन होता है एनडीए का। एनडीए का अगर आप एग्जाम देते हैं तो एनडीए में 4 फेजेस होते हैं, 4 तरह के जॉब्स होते हैं उसमें, एयरफोर्स का, नेवी का और इंडियन आर्मी का। उसके बाद ओटीए का, इसमें जो भी बच्चे पास आउट होते हैं वो ऑफिसर बनते हैं। और इसके अलावा अभी जो स्कीम चल रहा है अग्निवीर का, इसमें 4 साल की नौकरी होती है, जॉब्स होती है, इसमें बच्चे जाते हैं, जो कि इसकी भी तैयारी यानी 12 बाद आप इसमें जा सकते हैं। इसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, यानी आप पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप 12 बाद डीएलएड का कोर्स होता है, जो कि अभी स्टेट लेवल पर चल रहे हैं, लेकिन एनईपी 2020 आने की वजह से जो है कि ये सारी मतलब जो डीएलएड के कोर्सेज है वो स्टेट लेवल पर अभी कैंसिल किया जा रहा है। ऐसे बिहार में कैंसिल नहीं हुआ है, यहाँ पे झारखंड में ये कोर्सेज कैंसिल हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप अदर कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं क्या 12 के बाद, तो आप अदर कोर्सेज में फॉरेन लैंग्वेज, फायर सेफ्टी, जर्नलिज्म, होटल मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट, ये सारे कोर्सेज को आप सीख सकते हैं। यानी कि आप फॉरेन लैंग्वेज यानी किसी भी ईरानी, मतलब कोई भी भाषा, रशियन, ये सारी भाषाओं को सीख सकते हैं।
फायर सेफ्टी में सीख सकते हैं, जर्नलिज्म यानी कि मीडिया जिसको कहते हैं ना, मीडिया रिपोर्टिंग यानी मीडिया के बारे में आप यहाँ पे बैचलर कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट सीख सकते हैं, रूरल डेवलपमेंट के बारे में मतलब कोर्सेज कर सकते हैं। अब बात आती है कि डिजाइनिंग के बारे में। डिजाइनिंग बहुत सारे लोग बच्चों का यानी स्टूडेंट्स का शौक होता है डिजाइनिंग, तरह तरह के डिजाइनिंग करने का, जिसमें जो है कि फैशन डिजाइनिंग यानी क्लोथ्स के बारे में होता है, फिर इंटीरियर डिजाइनिंग होता है, ज्वेलरी डिजाइनिंग होता है, ये सारे इसमें ब्रांचेज होते हैं। अब बात करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट को शौक होता है फिल्म मेकिंग का यानी फिल्म में जाने का, तो उसमें फिल्म मेकिंग भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं इसमें। इसके अलावा जो है मैनेजमेंट के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जिसमें फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे करें, इवेंट मैनेजमेंट कैसे करें, इन सारे मैनेजमेंट का कोर्स जो है कि कर सकते हैं। अब एक चीज छूट गया था लास्टली, जो कि मैंने डुअल डिग्री कोर्सेज के बारे में मैंने नहीं बताया है। ये जो है 4 साल के कोर्सेज होता है। इसमें क्या होता है कि बीए और बीएड, अगर कोई टीचिंग सेक्टर में जाना चाहता है तो बीए और बीएड एक साथ कर सकता है, ये 4 साल में हो जाते हैं। बीएससी या बीएड कर सकता है, ये भी 4 साल में हो जाते हैं। क्लियर है? चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा। आप देखेंगे कि हम ग्रेजुएशन करेंगे, यानी कि अगर आप इस सारी कोर्सेज को कर लेते हैं किसी भी एक कोर्सेज को, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जॉब में जा सकते हैं या उसके आगे और कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो ग्रेजुएशन के बाद आप क्या कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन के बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप किसी भी जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं, या तो अगर आगे की एजुकेशन जारी रखना चाहते हैं तो आप और सारे कोर्सेज कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके बाद आप कौन से कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जॉब में जा सकते हैं, और दूसरा है कि वो एमटेक कर सकते हैं, और उसके अलावा एमबीए कर सकते हैं। इन सारे कोर्सेज को कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मेडिकल जो स्टूडेंट्स है वो क्या कर सकते हैं। तो मेडिकल स्टूडेंट्स जॉब में जा सकते हैं, या एमबीबीएस जो किए हैं तो उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके अलावा एमएस कर सकते हैं और एमडी कर सकते हैं, यानी इन सारे ऑप्शंस उनके पास होते हैं। अब बात करते हैं कि जो सिंपल सा ग्रेजुएशन किया है यानी बैचलर डिग्री लिया है, वो डिग्री स्टूडेंट्स क्या करेंगे। तो वो डिग्री स्टूडेंट्स या तो बीए किया होगा, या बीएससी किया होगा, या बीकॉम किया होगा, या एलएलबी किया होगा, या बीसीए किया होगा, या बीबीए किया होगा। इन सारे कोर्सेज को क्या होगा ना किसी को। तो अब बीए स्टूडेंट्स है कोई, तो क्या करेंगे। तो बीए स्टूडेंट्स एमए कर सकते हैं, या एमए नहीं करेंगे तो पीएचडी कर बीएड कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं। ये ऑप्शन है, इनमें से कोई एक कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसके बाद वो फाइनली क्या करेंगे, पीएचडी यानी रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद जो है सवाल उठता है कि बीएससी जो स्टूडेंट्स है वो क्या करेंगे। तो वो एमएससी करेंगे, या नहीं तो बीएड करेंगे और एलएलबी कर देंगे। यानी इन सभी में से कोई एक कोर्स कर सकते हैं, या कोई स्टूडेंट होता है कि एमएससी भी करता है और बीएड भी करता है, तो कर सकते हैं अपनी ख्वाहिश के अनुसार। उसके बाद फाइनली जो है इसको भी पीएचडी करना पड़ेगा। उसके बाद बीकॉम स्टूडेंट्स जो है एमकॉम कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं, और फाइनली जो है लास्टली इन सभी को करने के बाद पीएचडी कर सकते हैं। जो एलएलबी स्टूडेंट्स है तो वो क्या करेंगे कि वो डीटीएल करेंगे या डीएलएल करेंगे, और उसके बाद फाइनली वो एलएलएम कर लेंगे और वो फाइनल हो जाएगा। जो बीसीए स्टूडेंट्स है, बीसीए स्टूडेंट जो है क्या करेंगे, एमसीए कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, एमएससी कंप्यूटर कर सकते हैं, और फाइनली वो क्या करेंगे, पीएचडी करेंगे। अब होता है कि अगर कोई स्टूडेंट्स बीबीए किया है या बीबीएम किया है तो वो क्या करेंगे, फाइनली वो बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स कर रहा है तो वो फाइनली एमबीए करेगा, और एमबीए करने के बाद वो क्या करेगा, पीएचडी करेगा। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स हैं जो टीचिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, तो हमने बताया था कि इंटरमीडिएट के बाद जो डीएलएड का जो कोर्सेज होता था 2 साल का ट्रेनिंग का, वो खत्म कर रही है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग। तो अब जो है कि स्टूडेंट्स जो है कि बीएड करते हैं, या तो बीएड करेंगे, टीचिंग में जाना चाहते हैं तो बीएड करने के बाद अगर चाहते हैं कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बने या कॉलेज में जाए तो उनको एमएड करना पड़ेगा। एमएड करना है और एमएड करने के बाद वो पीएचडी कर सकते हैं, और वो एक टीचर बन सकते हैं, या तो हाई स्कूल में जा सकते हैं, मिडिल स्कूल में जा सकते हैं, या तो कॉलेज में जा सकते हैं। अब बात उठती है कि उसके अलावा अदर कोर्सेज क्या हो सकते हैं। तो अदर कोर्सेज अगर कोई भी स्टूडेंट करेगा तो क्या करेगा, पीजी करेगा, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करेगा, और फाइनली क्या होगा, जॉब में जाएगा। यानी इन सभी कोर्सेज को करने के बाद फाइनली आप जॉब में किसी न किसी जगह जा सकते हैं, किसी न किसी कंपनी या किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में आप जा सकते हैं, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप देंगे तो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये एम आपका है, और ये खुद से आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन से फील्ड में जाना है और आपको क्या करना है, ना कि कोई दूसरा डिसाइड करेगा। इस वजह से इन सारी चीजों को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ये वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।